ओके। तो हमारा चला गया था काम कि हम बना रहे थे लेफ़्ट स्क्रीन। ठीक है जी। तो अभी तक हमारा कुछ ये था काम। अब यहाँ पर हम विड्थ इसकी विड्थ 50% और हाइट वाइज इसको करेंगे 100। डन। और जो बैकग्राउंड कलर है वो करेंगे ये। और अभी हमारा एक लोडर बन गया। अगर मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करना, रोटेट 45 डिग्री, तो कुछ यहाँ तक है। अब करेंगे क्या, मैं चाहता हूँ कि वेट अ सेकंड, वो बंद मैंने कर दिया। तो हमारी है जी वेबसाइट ये वाली। डन। इसको ज़रा ऑन होने दो और हो दो प्लीज़, क्विक क्विक। और यहाँ पर अब ये जो चीज़ थी ये इस तरह गई है, यानी कि ऐसे थी, ऐसे गई है। मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसे लूँ। ठीक है। तो उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे बनानी है तो वो ऐसे करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म और डिग्री 45 डिग्री और विड्थ वाइज हम और हाइट वाइज ज़्यादा कर देंगे, ताकि वो चीज़ ज़्यादा इस तरह पूरी एग्जैक्ट आ जाए। तो हम इस तरह करेंगे। अब लेफ़्ट स्क्रीन तो हो गई, राइट स्क्रीन के लिए भी हम सेम एज बना लेते हैं। तो ये है जी राइट स्क्रीन, और राइट स्क्रीन के लिए भी सेम यही। तो अब देखेंगे तो अब होगा क्या, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ 2 मिनट। हुआ यूँ कि इसको अगर पोजीशन एब्सोल्यूट और इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट, यस, यानी कि वो ये जो रेड वाली डिप थी ये उसके पीछे थी, ऐसे थी। तो ऐसे नहीं हम चाह रहे थे। हमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भैया ये दोनों एक इधर इधर हो, एक इधर हो एक इधर हो, यानी कि एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे। तो इसको मैं कह दूँगा लेफ़्ट 0% और इसको कह दूँगा राइट 0%। तो ये एक लेफ़्ट वाली यहाँ पर आ गई है और राइट वाली ये आ गई। डन, वेरी नाइस। अब हमें क्या चाहिए, एक लोगो। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग लोगो। और लोडिंग लोगो को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको स्टाइल कर लेते हैं फटाफट। विड्थ 20%, हाइट 20%, बैकग्राउंड कलर वाइट, देखते हैं कहाँ पे है। तो अगर पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे देन ये ऊपर आएगा। तो इसको राइट 0 और बॉटम 0, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। नाइस। अब करेंगे क्या, एक और मसला आ रहा है कि जब मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ तो ये स्क्रॉलिंग वाली चीज़ आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको मैं कह दूँगा कि बॉडी एक्स, यानी कि सॉरी ओवरफ्लो एक्स जो है वो कर दो हिडन, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ ओवरलैप करेगी वो हमारी अब स्क्रॉल नहीं आएगा, लेकिन जब वाई पे हम करेंगे तब आएगा। ठीक है, उसकी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जो लोडिंग लोगो है ना हमारा, उसकी मुझे लग रहा है हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। 25 मस्ट है। ओके है, वेरी नाइस। एक और चीज़ कि इसको ये ना दे के ना मैं ये दे रहा हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि पता हो कि यहाँ पर हमारा बॉर्डर लोगो है सॉरी। ठीक है। इसका मैं ना ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ। और ओवरफ्लो हिडन से क्या करेंगे, अब इसके अंदर की इमेज और डॉट स्लैश एसेट्स और लोगो फॉर ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आ तो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया। वो इस वजह से नहीं आया, मैं बताता हूँ। इसके अंदर की जो इमेज है ना उसको कह दो इससे कि विड्थ ले ले 100, हाइट ले ले 100, देन क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा। ओके। फिर इसको कह देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर्ड या कंटेन, जहाँ पे हमारी सेट आ जाए। तो यहाँ पर हो गया तो है। तो ये है लोगो हमारा। डन। इसकी अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आ गया हमारा लोगो। वेरी नाइस। इसको अगेन राइट पे कर देते हैं। अब राइट पे हमारा लोगो भी आ गया। ओके। अब इस चीज़ को हमने एनिमेट करना है।
ठीक है जी। अब एनिमेट क्या करेंगे, एनिमेट हम इसको कहेंगे कि ये -100 और ये लेफ़्ट से -100, डन। और ये जो लोगो है, लोगो का आई गेस पेरेंट है, इसको -100, तो वो -100 नीचे चला गया। ओके, और ये चीज़ आई गेस होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, ख़त्म। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमें विंडो के ऊपर इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा कि जब विंडो लोड हो तो तब हमारा फंक्शन चल जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, विंडो पे क्या करते हैं हम, विंडो पे हम इवेंट लिसनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर में हम यहाँ पे लिखेंगे जब इमें विंडो क्या हो, लोड हो, देन एक फंक्शन चला देना। और वो फंक्शन करेगा क्या, सबसे पहली वो चीज़ लेगा मेरी लोडर रैपर। नाइस, लोडर रैपर को वो लेगा। पहले तो इसकी करते हैं ओपेसिटी, ओपेसिटी कितनी करें, ओपेसिटी कर लेते हैं, कितनी करें, बल्कि एक काम करते हैं, ओपेसिटी ना करके इसको डिस्प्ले मैं दे रहा हूँ नन। ओके, तो अभी तक हमारी सारी चीज़ें एकदम सेट है। अब करेंगे क्या, जब विंडो यानी कि लोड होगी तो हम बाहर एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल जिसमें हम लिखेंगे लोडर रैपर। और लोडर रैपर करके यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर कर मुझे इस लोडर को चेक करना होगा। नाइस, उसके बाद मुझे लेफ़्ट स्क्रीन चाहिए, यानी कि जो अभी हमने लेफ़्ट लोडर बनाया था ये वाला, वो उसको भी तो सिलेक्ट करना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके कुछ हमने ये वाला भी इधर कर लिया। नाइस, उसके बाद एक और चाहिए राइट स्क्रीन वाला, और उसको भी कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ। ओके, और राइट स्क्रीन वेयर इज आर यू, वाह, बहुत भैया, बढ़िया इंग्लिश बोलते हो भैया तुम। इधर वो कर लिया, और एक और चीज़ रहेगी मुझे, और वो है जी मेरा लोगो। तो इधर लिख देते हैं लोडर लोगो, और उसको भी फटाफट से इस तरह करके, देखो चीज़ें बहुत सिंपल मैं भी लेकर जा रहा हूँ ताकि कोई मसले ना आए। ओके, तो ये हो गया हमारा चीज डन। अब बस इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम कहेंगे लोडर रैपर जो है, लोडर रैपर कि तुम क्या करना, स्टाइल में जाना, स्टाइल में जाने के बाद तुम क्या किया जाए, डिस्प्ले, डिस्प्ले उसका कर देना ब्लॉक। उसके बाद वेट अ सेकंड, इधर ना मैं लोडर रैपर को एक बैकग्राउंड दे दूँ ताकि पता हो कि क्या चीज़ हो रही है। तो आई के ये वाला एक रैंडम दे दें, जैसे विंडो लोड हुई तो हमारा लोडिंग रैपर आ गया। वेरी नाइस, ठीक है। अब उसके बाद जब विंडो लोड होगी तो तब पहले तो ये आएगा, देन यहाँ पे GSAP डॉट, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो अपना लेफ़्ट स्क्रीन है उसको -100 रखा है, तो हमने उधर से इधर लाना है, यानी कि फ़िक्स पोजीशन देनी है। उसको कहेंगे GSAP.2। GSAP.2 क्या करता है कि इनिशियल से फाइनल तक आता है, तो हमने सेम एग्जैक्ट काम यही करना है। अब हम उसको कहेंगे कि भाई तुमने लेफ़्ट स्क्रीन को एनिमेट करना है कि उसको X से 0 ले आओ, पहली बात। दूसरी बात, तुम करना ड्यूरेशन यानी कि 0.8 सेकेंड। तो देखते हैं आता है, नहीं आया, नहीं आया। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर -100 कर दूँ देन आएगा।
नहीं आएगा। तो एक और चीज़ है, इसको अगर 100% कर दूँ, आना तो चाहिए लेकिन वो नहीं आया। अगर फ्रॉम किया जाए, नहीं, इसको करेंगे फिनिश, अब आएगा, नहीं। हम्म तो रुको ज़रा, रुको ज़रा। अगर खाली इसी को एनिमेट में करता हूँ विंडो लोडिंग के टाइम, तो सीट एनिमेट हो रहा है। इसको मैं कहता हूँ फ्रॉम नहीं टू, कुछ यूँ। और इसको कहता हूँ -100, ओके। और इसको कहता हूँ 1 सेकेंड, ताकि इस तरह आ जाए। इसी तरीके से मुझे ये चाहिए, जो कि है मेरी राइट स्क्रीन, राइट भी इधर जा रही है, तो मुझे इसको यहाँ पर लेके जाना। वेयर आर यू, राइट, राइट आई गेस यहाँ पर है, ओके। इसको लेफ्ट राइट से 0 किया, सीट लोडर इस तरह से मेरा बन गया, ओके। बट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहना है, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उसको कहना है कि अगर ये -100 पे है तो इसको 100 पे ले आओ, जो कि वो नहीं लाएगा, ठीक है भैया। कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है, कहानी सिर्फ ये है कि हमने उसको सिर्फ बताना है कि भैया तुमने ठीक है, थोड़ा सा ये डिले ले ले, ये और ये 1.5 सेकंड का ये आया, और फिर इस तरह, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी है, हमें सिर्फ इसको एनिमेट करना है, डन। तो एनिमेट करने के लिए इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसकी ज़रूरत है और इसकी भी है, इसकी भी है, हो गया सारा। रिफ्रेश करेंगे, देन इस तरह आएगा, रिफ्रेश इस तरह, ओके। ये लेकिन ये कुछ मज़े की चीज़ नहीं लग रही कि रिफ्रेश करें तो वो बाहर को ऐसे करके ऐसे जा रहा ना, मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं क्या चाहता हूँ, लेफ्ट वाला -100 और ये +100, बल्कि 0 पे आना चाहिए मेरा, क्या -0 पे आना चाहिए। ओ वेट वेट वेट, इसको पहले फॉर्म से लाएंगे 0% पे। अभी वो कहाँ पे है, अभी वो यहाँ पर है। उसको कहना है कि भैया तुम 20 पे आ जाओ। तो मैं उसका ना एक कलर ये वाला दे देते हैं, ताकि आइडिया हो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। -20, अभी ये है, इसको
-100% मूव करा देना ना, इस तरह से, यानी कि ये -100 से पहले इधर आएगा और फिर -100 से यहाँ पर आया यानी कि 0 पे, और 0 से फिर दोबारा कुछ इस तरह से हमने इसको बनाना है। और वो किस तरह से बनेगा वो ही इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। कुछ ये बनाना है, इसको करेंगे 0 0 और इसको भी -100 करेंगे, +100 कर लें, और इसको भी कहेंगे भैया तुम भी फ्रॉम से ही आओ ये, और उसके बाद ठीक है, काम हमारा हो गया। कुल मिला के करना क्या हमें, हम यानी कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टाइमलाइन का, यानी कि अब हम इधर GSAP टाइमलाइन का यूज़ करने लगे हैं। तो GSAP डॉट टाइमलाइन, ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने GSAP लिखा वहाँ मैं ये टाइमलाइन यानी कि TL लिख लूँगा कुछ ये और ये। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा देखना होगा क्या, पहले ये है और फिर ये है, मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ दोनों इकट्ठे हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फ्लैग या कह लो कोई ऐसी चीज़ पास करनी पड़ेगी जो दोनों की सेम हो। अब ये आप पर है कि आप नंबर पास करते हो, स्ट्रिंग पास करते हो, या कोई वेरिएबल ही पास कर देते हो, ये इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं इधर एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ A, ताकि ये दोनों सेम है, जो कि नहीं आई। तो क्यों नहीं आई, अब आएगी नहीं, नो, कुछ इस तरह आएगी, रिफ्रेश किया, नो, इस तरह नहीं यार, वो इस तरह भी नहीं आ रहा, क्या किया जाएगा। वेट, तो गलती तो नहीं हो रही, ये और ये, तो इसको मैं ख़त्म कर दूं, देन इस तरह। खैर अब इसको देखते हैं, मैं इस चीज़ को अगेन कॉपी कर, इसको नहीं, ओह वेट अ सेकंड, मुझे इसको यहाँ पर नहीं देना, मुझे इसको यहाँ पर देना, देन काम करेगा। ओके नाइस, वेरी नाइस। हुआ हो क्या रहा था, मैं इसको विंडो वाले इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड, तो मैं उसको यहाँ पे पास करा, मुझे यहाँ पे पास नहीं करना, बल्कि मुझे टाइम लाइन के अंदर ही इसको पास करना है, देन ये काम करेगा। ओके अच्छा, अब टाइमलाइन मैंने क्यों बनाई, वो इस वजह क्योंकि मैं दो काम एक साथ ही करना चाहता हूँ, यानी कि पहले वहाँ से इधर आए और फिर यहाँ से इधर जाए, डन। तो एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ अपने इसके साथ, डॉट टू, बल्कि फ्रॉम ही कर लेते हैं, और इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको 2 करते हैं, और इसको कहते हैं कि भैया जो है ना हमारा लोडर लोगो, इसको तो हमने एनिमेट किया नहीं, इसको तुम एनिमेट कर लो 0। आएगा क्या, आएगा नहीं आया, तो इसको इस तरह -100% करें, नहीं आया, ड्यूरेशन 1 सेकेंड और 100%, अब आएगा,
नहीं है, तो इसको भी फ्रॉम करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ना, इसको भी हम ज़ीरो करेंगे। नाइस, ओके। तो यहाँ तक ये आया लोगो। अब ये एक काम तो हमारा हो गया, इस तरह से और इस तरह से। अब हमने इसको वापस भेजना है, तो सेम यही काम मैं रिपीट करूँगा। और रिपीट क्या होगा, सिर्फ इसको कह देंगे 2 2 और 2, और आप देखते हैं आई गेस। ओके, ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको चेंज करना है। तो इसको कर देंगे बी। तो आप देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोगो को पहले भेजना है और उसके बाद इन दोनों को चीज़ों का आना है। ये आया, लोगो गया, और बूम, लोडर भी हमारा कंप्लीट। अब मैं चाहता हूँ कि लोगो इधर आके ना, इधर आकर थोड़ा सा टाइम ले। थोड़ा सा कितना टाइम ले, ये ले 1.2 सेकेंड। नो, इस तरह नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एक और काम हो सकता है, अगर मैं इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, देन अगर या इस तरह कर लेते हैं, या एक और काम करते हैं, रुको ज़रा, डिले इसका कर दें 1 सेकेंड, और इधर यही सेम चीज़, यहाँ पर कोमा लगा लें, इसको सही तरह लिख दें, और इसको भी देखते हैं। अब ये रुकना चाहिए, जो रुक रहा है। अगर 2 सेकेंड इसको कर लेते हैं, देन इस तरह आएगी, इस तरह। और ये 4 ही जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो एक और काम कर सकते हैं, पूछो क्या। और वो ये है कि जब ये स्क्रीन आ जाए इस तरह, तो इसको जब वापस भेजना है ना हमने, तो वापस भेजने का फंक्शन यही है। तो हम यहाँ पर डिले लगा देते हैं, समझे कुछ, 1.2 सेकेंड का। और इधर नहीं लगाया, इधर भी लगा लेते हैं। कोमा लाजमी लगाना, ताकि काम आसानी से हो। ये लो जी, पहले आया लोगो आया, कुछ डिले हुआ, और फिर ये वापस गया। नाइस, कूल। और अगेन 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 इसका बैकग्राउंड इसको पकड़ो और यहाँ पर लगा दो, और आपको रिफ्रेश करेगा। तो पहले इस तरह आएगा, थोड़ा डिले, और उसके बाद बूम। और यहाँ पर ना, यहाँ पर ये चीज़ को क्या किया जाए, इसको भी एनिमेट करना चाहिए। एनिमेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं भी करते तो तब होगा, तब नहीं होगा। तो हमको इसको एनिमेट तो करना पड़ेगा लाजमी। तो एक और काम करते हैं, तो सबसे पहले इसको कहते हैं TL डॉट लोडर रैपर। और क्या किया जाए, यहाँ पर होता है कुछ इस तरह, डिस्प्ले ब्लॉक ड्यूरेशन 1 डिले 1। तो होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं यही भी सेट करना पड़ेगा कि जो लोडर रैपर है, विंडो लोड होने पर स्टाइल डॉट डिस्प्ले
और इक्वल्स टू ब्लो, रिफ्रेश, और ये ठहर के ना आए, ये फौरी आ जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इस डिले की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रिफ्रेश हुआ और ये गया और हमारा ये चीज़ खुल गई। और अब जब ये चीज़ खुल जाए देन क्या करना, देन इसको अगेन नन होगा, क्योंकि ये चीज़ सही काम नहीं कर रही। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, बैकग्राउंड कलर ये वाला, रिफ्रेश नहीं, तो ये चीज़ नहीं काम करेगी। ये इस तरह से ये काम कर रहा है। अब जब ये कंप्लीट हो जाए तो इधर एक फंक्शन होता है ऑन, तो ये इसको एक काम करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट में डालते हैं, इसको कहेंगे जब ऑन कंप्लीट हो जाए देन क्या करना, इस चीज़ को पकड़ना और ये चीज़ यहाँ पर कर देना, तो देखते हैं काम होता है कि नहीं हुआ। और इसको इस यूं ना लिख कर ना, इसको यूं लिखेंगे, देन देखते हैं क्या काम नहीं होगा। बॉय इसी तरह का कुछ इधर होता है ना। अभी तक हमारी लोडर एटलीस्ट चल गया है, ठीक है। और इसको 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 एक और चीज़ कर सकते हैं, पता क्या, इसके भी पॉइंटर इवेंट्स नन कर देंगे। दैट्स ऑल, चीज़ें हमारी सेट हैं। और बैकग्राउंड को कर दो ट्रांसपेरेंट, तो लोडर देखना कैसे चलता है। लोडर आएगा, रिफ्रेश करने पर ही आएगा। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है, तो इसको 1.2 ना करके ना 1 सेकेंड ही कर देंगे, ताकि 1 सेकेंड का ये वेट लें। ये आया और ये गया, ठीक है। और इसका ट्रांसपेरेंट करके पॉइंटर इवेंट्स नन ही होगा आई गेस। इधर कुछ होता तो था यहाँ पर ना, रुको मैं बताता हूँ आपको। दिस ऐप ऑन कंप्लीट कॉल बैक, ये कॉल बैक है चीज़ यहाँ पे ना शो तो हुआ है। ये चीज़, ये एक ऑब्जेक्ट है ऑन कंप्लीट फिनिश, तो ये करके देखें। यही सीन यहाँ पे करना है, ये रहा, देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देंगे। अब देखते हैं, प्ले एंड फिनिश, नाइस।
ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डाल देना, डन। जब ये कंप्लीट हो जाए देन यहाँ पर डाल देना, ये आया। दो मिनट, अगर इसका मेरा बैकग्राउंड एक बार मैं जो भी है ये आया, और ऑन कंप्लीट पे ये जाना चाहिए, जो कि नहीं गया। कैसा है ये बच्चों? हाँ। तो भाइयों जी, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है। पूछो क्या कि ये जो ऑन कंप्लीट है ना, ऑन कंप्लीट ये एक फंक्शन लेता है, और फंक्शन समझ लो कॉल बैक फंक्शन लेता है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने जो करना होता है वो हम कर सकते हैं, और हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। इसको करें बंद, दोबारा रीलोड, ये, और जैसे एनिमेशन कंप्लीट होगी ये एक अलर्ट दिखाएगा। तो काम हमारा सेट है। बस हमने अलर्ट की जगह क्या करना है, हमने इसको कह देना कि भैया जी इसको डिस्प्ले दोबारा इसका नन कर देना, और कुछ भी ना करना। और अगर इसका वाइट कर दें तो आप देखना क्या होगा। रीलोड किया, ये किया, ये गया, ये गया, और ये लो, गुड। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि जब विंडो रीलोड हो देन मेरा इस तरह से ये आ जाए। जब ये आए देन उसके बाद उसके बाद अब मज़े की चीज़ है, इस चीज़ को एनिमेट करना है। डन, ये काम करता हूँ। ये तो मेरा हो गया सारी एनिमेशन। फंक्शन बना के यहाँ पे लिख देता हूँ लोडर एनिमेशन, और लोडर एनिमेशन के अंदर इस सारे को पास करके, ठीक है, इसको कॉल कर देंगे। डेट्स ऑल, यही तक था हमारा अभी तक का काम। वेरी नाइस। और ये लो, अब जब ये कंप्लीट हो गया देन अब ये काम कंप्लीट है। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे अब अपने इस चीज़ को, हीरो बॉक्स को जो है क्या कहते हैं, एनिमेट करवाना है। और एनिमेट क्या कैसा करवाएंगे हम, वो सुनो मेरी बात। यहाँ पर ना सबसे पहले जब मैं इस स्क्रीन पे आऊँ तो ये चीज़ पहले ऊपर से नीचे आए। वो कैसे किया जाए? तो यहाँ पे मैं अपनी नैव बार को सिलेक्ट करूँगा, और डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर करके अपने नैव टैग को ही पकड़ लेते हैं। डन। मैं GSAP का यूज़ करूँगा, और GSAP को कहूँगा कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट मेरी जो नैव है ना, नैव किधर हो तुम, ये है पोजीशन रिलेटिव आई गेस, ठीक है। और इसको टॉप से -200 पिक्सल्स ऊपर चल जाओ, ये ऊपर चलेगी। अब मुझे क्या करना है, GSAP.2 यानी कि इनिशियल से फाइनल लाना है, तो .2 लगेगा। और .2 लग करके मैं इसको कहूँगा कि भाई मेरी जो नैव बार है ना, ठीक है, उसको Y से कितना ले आओ, 0, और उसके बाद ड्यूरेशन उस पर लगा दो कितनी, 1 सेकेंड। ये अभी नहीं होगा,
तो हो तो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको एब्सोल्यूट दें, इसको -100% दें, देन ऊपर चल जाएगा ना। तो रियलिटी भी ठीक है यार। 100 सॉरी 100 से 0 लाना है, +100 हो जाएगा। यस, +100। एक सेकंड के लिए ना मैं इसको कॉल नहीं कर रहा क्योंकि ये भी नहीं चाहिए यार। तो यहाँ पर आ गया। अब ये कब हो? जब स्पेस ट्रिगर करें हम, मतलब कहने का सिंपल एज डैट। मैं आपको समझाता हूँ कि जब मैं इस पे नैफ बार पे रहूँ और ट्रिगर करूँ, देन पहले तो मार्कर्स ट्रू कर दूँ, ठीक है। मार्कर्स आ जाएंगे आगे। इसका स्टार्टिंग, इसका टॉप और इसका टॉप, ठीक है, और इसका एंड, तो इसका बॉटम और बॉटम। तो कुल मिला के कहानी भैया सिंपल सी इतनी सी ही है। टॉप, बॉटम, और जो एंड है वो टॉप। तो ये सीन है कुछ कि जब इस पर ट्रिगर होंगे ना, देन अब मैं अगर इसको चला दूंगा, इसकी ज़रा इसको स्टॉप करते हैं, यानी कि इसके मार्कर्स ख़त्म करते हैं, और अब इसको चलाऊंगा तो देखते हैं। तो ये चीज़ आएगी, लेकिन ना हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए कि भैया जी जब ये हो जाए, जब ये हो, इधर इधर कुछ हमें कुछ करना है, और वो ये कि जब भी पहली बार वेबसाइट पे आए, पहले लोडर आए। डन। तो हमने कुछ यूँ कहना है, तो ये काम करता हूँ, वो जो मेरा लोडर है ना मेरा, ये, तो इसको क्या किया जाए? इसको वाइट किया जाए और इसकी डिस्प्ले इसी तरह किया जाए। डन। उसके बाद ये चीज़ ना की जाए और ये भी कुछ ना किया जाए। ये आया, उसके बाद ये इस तरह आ गया। तो पहले ये आया, डन। उसके बाद ये जब गायब जाएगा तो तब ये आना चाहिए, तब ये आना चाहिए। तो भैया जी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से काट कर इसके कंप्लीशन वाले के अंदर डाल दूँ, पहली बात, तो इसको सिलेक्ट हम ऊपर ही कर लेते हैं, फंक्शन के ना अंदर ही, तो तब कैसा रहेगा? नाइस, कूल, गुड, ओके। यानी कि जब मैं कोई भी पहली दफ़ा वेबसाइट पर आएगा तो वो उसको पहले ये नज़र आएगा, जब वो चल जाएगा ये, और फिर ये आएगा। जब ये चल जाए, देन इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट।
क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं पता। ये वाला, ये, और फिर ये। अब ये जो चीज़ है ना, इसकी एनिमेशन भी हम इसी के अंदर कर देंगे, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। इसको जाने दो, इसको भी जाने दो। ओके, इसके मार्कर्स फिनिश, नाइस, कूल। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक का सीन हमारा छोटा सा। उसके बाद जब ये जो चीज़ है ना, ये ओपेसिटी वाइज आ जाए तो ऑन कंप्लीट हमने यहाँ पर करना है। तो मैंने गलत कर दिया है, मुझको यहाँ पर करना चाहिए। यस, ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। और अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हीरो बॉक्स के अंदर ये वाला टेक्स्ट, तो हम हीरो बॉक्स में आएंगे, ये रहा। और हीरो बॉक्स के इंट्रो के अंदर यहाँ पर वेयर, बल्कि आप तो एनिमेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब डबल कोट्स में ये लिख देंगे। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर, और इस इधर जाएंगे और इसको कह देंगे भैया ओपेसिटी इसकी 0%। और इधर आ जाएंगे, इसको कह देंगे ओपेसिटी इक्वल्स टू 1। और आप देखते हैं ये आया। और जब इस तरह आएगा देन इस तरह आ जाएगा। और ये जो चीज़ है इसको भी सेट कर देंगे, सिंपल आ जाए, इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर लाएंगे, डन। जो पैशन 1 है इधर और इधर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पैशन 1 को भी कहेंगे उसकी ओपेसिटी भी 0% है। इसी तरह पैशन 2, यहाँ पैशन 2 भैया कहाँ पर, ये इसकी ओपेसिटी को भी कहेंगे 0% हो। और हाँ, इसको एक तो ओपेसिटी वाइज लाना है, डन। उसके बाद इसको एक्स से काम करते हैं। पैशन 1 जो है ना, लेफ़्ट से 50 है ना, इसको 100 कर दो, और यहाँ पे -100 ले आओ। सेम थिंग इधर और इधर 100, पैशन 2 भी 100। देखते हैं होगा कि नहीं, हुआ या, और यहाँ पर आ गया। इधर और इधर फिर मैं 0 ही कर दूँ, देन इस तरह आएगा। इस चीज़ को हमने मूव कराना है उधर। तो इसका ओवरफ्लो हिडन किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये की जाए कि इस चीज़ को 200 किया जाए। यस, तो पैशन 2 तो चला गया, पैशन 1 नहीं गया। भैया तुम भी जाओ 200, तो इसको कह दो -200 % लाना, %। देखते हैं अब कैसा इफेक्ट बना है। ये आया, ये गया, और फिर ये आया।
नाइस। तो यहाँ तक काम सेट है हमारा। इसको 200 ना ला के 250 लाएंगे ना। ये गए और फिर आएगा। ओके 0% लाएंगे, फिर देखते हैं। नहीं, -200% भी आएगा। ये और इस चीज़ को ना क्या किया जाए, ये आ तो रहा है बट पूरा यहाँ पर आना चाहिए ना, जहाँ पे था। खैर छोड़ो इसको, और इसको रहने दो, इसको 50 ही कर दो। और पैशन 1 हो गया, पैशन 2 भैया 50 ही रहने दो यार। बस ओपेसिटी के साथ खेलेंगे हम, तो वो हमने कर दिया, डन। और एक और चीज़ हमको चाहिए थी, फोर एनिमेशन। इसके लिए मैं बताऊँगा, इसके लिए वेट, मुझे चाहिए थी पैशन 1 की आउटलाइन के साथ ये वाली, और ये यहाँ पे किया पेस्ट और बूम। अब हमको ये आया, ये आया। इसकी ओपेसिटी आई गेस मैंने की नहीं सेट, तो इसकी ओपेसिटी 0%। रिफ्रेश करते हैं, तो अब एनिमेशन देखना कि ये लोडर आया, और लोडर के बाद पहले वो आई और फिर ये चीज़ शो हुई। कूल। उसके बाद ये चीज़ इमेज रहती है मेरी, इमेज ये वाली, तो हीरो बॉक्स इमेज को भी सेट कर लेते हैं। तो इधर से कॉपी की, इधर पेस्ट की, इधर से कट किया, और इधर पेस्ट ज़्यादा हो गया, डन। और इमेज भी होगी, इमेज का हमने वो सेटिंग दिया बाइट को, तो पैसेज इसकी 0%, तो फिर आएगी 1, ये भी होगी। अब ये चीज़ जो है इसको मैं यहाँ से यहाँ लाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा और इसको ढूंढना पड़ेगा मेरा ये वाला। ओके यही है, तो कहना पड़ेगा कि भैया तुम 12 पे जाओ या 13, बल्कि ऐसा करते हैं इसको ना 18 कर देते हैं दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट। ये बस इसकी जो कैपेसिटी है ना वो लाएंगे हम, बल्कि कैपेसिटी वाइज यस। जादू देखना, जादू जादू जादू। जादू कुछ यूँ है, जादू को हमने यहाँ पर कोई गलती हो गई है, इधर और इधर यहाँ, और ये भी हो जानी चाहिए। और फ्रॉम लगाना, फ्रॉम लेकिन 2 ही लगाते हैं, क्योंकि जब कोई वेबसाइट पे आएगा ना तो इसको ये धुंधलापन ही नज़र आएगा। बस इसको कहेंगे 12 और इसको कहेंगे x से 18% आगे, तो ये गया। ये
चीज़, इसको नीचे से बस लेंगे, सिंपल एज दैट। तो यही था हमारा छोटा सा काम। ये इधर और ये वाला गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको एक तो डिज़ाइनर बटन लाना है, इधर और इधर डिज़ाइनर बटन, और दूसरे पे क्या चाहिए हमें, फोटोग्राफी वाला बटन, इधर इधर ये वाला। तो कुल मिला के गेम हमारी सिर्फ इतनी सी है। तो इसको ना ओपेसिटी 0% और डिज़ाइनर बटन तुम भी ओपेसिटी 0%। डन। इसको क्या किया जाए, इसको बॉटम से ना 5 और फोटोग्राफी वाले बटन का भी बॉटम से 5 करके यहाँ पर और यहाँ पर इसको वाई से कितना ला देंगे, 10% रहेगा इसका। तो 10% देखते हैं कैसा जाता है हमारा काम। तो ये आ गया और उसके बाद ये आ गया। ये है कि इस पर मसला आ गया कि नहीं आया। इन बटन्स के साथ ना कोई मसला आया है, लाजमी आया है, और नज़र भी आ रहा है। ये चीज़ इस तरह नहीं आनी चाहिए। ओ वेट, इसको तो मैंने एक्स पे दिया ना, इस वजह से इसलिए इशू कर रहा है। तो भैया जी हमारा सारा निज़ाम सेट हो गया है और आप देख सकते हो। और इतना ही था इस वीडियो के अंदर, इसको किया बंद। ओके, तो इतना ही था भैया इस वीडियो के अंदर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस वीडियो के मुतल्लिक तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।